खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो और खुदावंद यीशु आपको अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे। आइए हम सीखेंगे चौथी आदत कि मसीह में जीवन अगर आपको जीना है, ईश्वरीय जीवन अगर जीना है तो उसमें 7 आदतें होनी चाहिए। उन 7 आदतों में जो चौथी आदत है, 4 नंबर की जो आदत है, वो है परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, प्रभु यीशु पर निर्भर रहना। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो उसकी महिमा को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलता है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, तो हम कभी भी परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं पाएंगे। बहुत से विशुद्धवक्ताओं ने कहा, उनके कामों ने कहा, उनके जीवन ने कहा, जब उनके जीवन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका जीवन हमें दिखाता है कि वो परमेश्वर पर निर्भर थे और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसी प्रकार खुदावंद यीशु ने भी बताया कि कैसे वो हमसे प्यार करता है, वो अपनी महिमा हमें दिखाना चाहता है। पुस्तक दूसरा राजा उसका 6 और 16 को पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 6 और 16। 6 का 16। जब आर्मी सेना ने जब एलीशा के नगर को घेरा, आर्मी सेना ने जब एलीशा को घेरा कि वो उनके विरुद्ध में सब आराम इज़राइल का राजा है, उसको सब कुछ बता देता कि जब हम चढ़ाई करना चाहते हैं, जब हम इज़राइल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो एलीशा परमेश्वर की ओर से दर्शन पाकर राजा को, जो इज़राइल का है, उसको सब कुछ बता देता था कि उनका बचाव उन्हें कैसे करना है। वो इज़राइल का एक भविष्यद्वक्ता था, एलिया। एलिया और उसका चेला एलीशा था। एलीशा इज़राइल का भविष्यद्वक्ता था, जो महान था और परमेश्वर की महिमा को देखता था। उसने कहा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और नगर को क्या दिखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय क्या हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। एलीशा ने ये बात कही कि जब एलीशा के सेवक ने नगर को सुबह उठते ही देखा कि नगर को दुश्मनी सेना, आर्मी सेना परमेश्वर के नगर को घेरे हुए है, तो वो रोने लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, अब हम मिट जाएंगे, सेना ने हम पर चढ़ाई कर ली है, वो हमारे विरुद्ध में है। जब वो एलीशा के पास गया, एलीशा ने कहा उससे कि उनकी ओर तो बहुत कम ताकत के लोग हैं, लेकिन जो हमारी ओर हैं वो उनसे कहीं बढ़कर हैं, कहीं बलवंत हैं। तो वो कहने लगा कि कैसे, कि हमारी ओर कौन है? उन्होंने देखा, वो एलीशा ने बताया। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे तो क्या देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब वह देख सका। तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब आर्मी उसके पास आई, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर दे। वाओ! जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है वो परमेश्वर को महिमा को देखता है और दूसरों को भी दिखाता है। जब सेना ने चढ़ाई की तो उसका शागिर्द, एलीशा का शागिर्द, एक व्याकुल मन में घबरा गया, डर से, भय से भर गया और एलीशा के पास जाता है कि अब हम क्या करें? एलीशा ने कहा कि परमेश्वर खुदावंद हमारी ओर है, वो हमारी ओर है। वो कहता, कैसे हमारी ओर परमेश्वर कैसा? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अपने सेवक की आंखों को खोल दे ताकि ये देख पाए कि तू हमारी ओर है, तू हमारी ओर लड़ाई लड़ता है, तू हमें बलवंत करता है, तू हमें महिमा देता है। तब उसकी सेवक की आंखें खुली तो क्या देखा? उसके चारों ओर का जो पहाड़ है वो अग्निमय रथों से, वो ऐसे रथ थे जो आग से भरे हुए थे, जो सामर्थ से भरे हुए, जो पवित्र रथ थे। तब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इन लोगों की
आंखों को अंधा कर दे। कौन से लोगों की? जो उसकी ओर विरुद्ध आए थे। परमेश्वर ने कहा है कि दुश्मन तुम्हारी ओर से एक ओर की चढ़ाई करेगा, लेकिन मैं उन्हें 7 मार्ग से भगाऊंगा। उसी पर परमेश्वर ने यहाँ पे भी ऐसा किया कि उस विरुद्ध में उस दल को परमेश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि वो सेवक अपनी सेवों को महिमा देता है, उनकी रक्षा करता है। इसी का दानिय्येल की पुस्तक में भी लिखा है, जब दानिय्येल के विरुद्ध में अधिपतियों ने, सैनिकों ने एक षड्यंत्र रचा, एक जाल को रचा कि वो दानिय्येल को मारना चाहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला सेवक था, वो परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला एक दास था। आइए देखिए कि वहां पे भी कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया। दानिय्येल, देखिए, तब वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से गए, जो दानिय्येल के विरुद्ध में थे। 6 दानिय्येल 6 में लिखा है कि वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से गए और कहा, हे राजा दारा, तू जुगन जुग जीवित है। राजा के सारे अध्यक्षों ने, हाकिम, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, गवर्नरों ने आपस में स्मृति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि कड़ी आज्ञा दे कि 30 दिन तक कोई राजा तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की विनती करे तो वह सिंहों की मद में डाला जाए। खुदावन का कलाम कहता है कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा उसके विरुद्ध में, दानिय्येल के विरुद्ध में, कि वो अपने परमेश्वर की उपासना नहीं करें, क्योंकि वो उससे जलन रखते थे। वो उससे जलन रखते थे। जलन रखने का अर्थ है कि उससे नफरत करना, हृदय में बुराई रखना। उसी के विरुद्ध में, दानिय्येल के विरुद्ध में वो क्या करते थे? बुराई दिखते थे, क्योंकि दानिय्येल जो था वो एक गुलाम था। गुलाम को परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर ने उसको उठाया कि राजा की दृष्टि में वो पवित्र और सामर्थी और समझदार बुद्धिमान गिना गया था। इसलिए उससे जलन करते थे। जब उन्होंने उसके विरुद्ध में जाल रचा, तो उन्होंने राजा को मनाकर, राजा को अपनी मत में लाकर उस पत्थर पर जो दानिय्येल के विरुद्ध में थी, कहा कि 30 दिन में अगर कोई तुझे छोड़ किसी देवता या किसी भी परमेश्वर या किसी भी मनुष्य की उपासना करता, तो वो सिंहों की मद में डाला जाएगा। दानिय्येल दिन में 3 पहर, दिन में 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर से बातचीत करता था और परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखता था और परमेश्वर से बातचीत करा, क्योंकि परमेश्वर ने दानिय्येल पर अनुग्रह की दृष्टि की थी। परमेश्वर के दास पर पवित्र आत्मा था, जो उसको निर्भर रहना सिखाता था, कि परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से कैसे चलना। परमेश्वर के प्यार उस पर जाहिर हुआ था। तब उन्होंने देखा कि दानिय्येल परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता है। जब उन्होंने राजा दानिय्येल यहूदी यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ कि दानिय्येल को बचाने का उपाय सोचने लगा। सूर्य अस्त होने तक उसको बचाने का यत्न करता था। तब वह पुरुष राजा के पास आए, उतावली से कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फ्रीसों में यह व्यवस्था है कि जो निष्देश आज्ञा राजा ठहराए, निष्पेष आज्ञा जो राजा ठहराए, वही बदली नहीं जा सकती। दानिय्येल परमेश्वर से प्रार्थना करता, और दारा जो उस समय का राजा, वो दानिय्येल से प्रभावित था। वो दानिय्येल को बचाना चाहता था, लेकिन उसने गलती की थी कि अपनी मोहर लगा दी थी। सुबह तक उसको बचाता रहा। जब दानिय्येल को सिंहों की मद में डाला, तो उसने सारी रात तो न तो खाना खाया और न ही बिस्तर पर आराम से पड़ रहा। सुबह तक वो जब गया, तो दानिय्येल से कहता कि हे जीवते परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के दास, हे महान दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? लिखा है कि तेरा परमेश्वर। दानिय्येल 6:16। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानिय्येल को लाकर सिंहों की मद में डाल दिया गया। और उस समय
उस समय राजा ने डेनिस का तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, नित्य हर रोज जिससे तू विनती करता है, जिससे तू बातचीत करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने अपनी अंगूठी से और प्रधान की अंगूठी से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ भी बदला न जाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा। तो वो बिना रात भोजन के पड़ा रहा। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। वो उन्हें वचन सुनाता रहा, वो परमेश्वर की महिमा को देखता रहा। तब राजा ने पृथ्वी के दूर दूर देशों के रहने वालों से कहा कि जो डैनियल का परमेश्वर है वो महान है। वह डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते, क्योंकि वह जीवित और जुग जुग तक रहने वाला वही परमेश्वर है, क्योंकि उसका राज अविनाशी है, अविनाशी कभी खत्म नहीं होने वाला। डैनियल परमेश्वर पर निर्भर रहता था। उसने परमेश्वर को महिमा को देखा और राजा को भी परमेश्वर की महिमा को दिखाया। जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने बेटों की, अपने सेवकों की मदद करता है, उनकी रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं आपको यीशु के वचन तक लेकर जाऊंगा। एक समय आया कि हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह के विरुद्ध में भी सेना ने चढ़ाई की थी। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पर निर्भर था, वो झुकने वाला नहीं था। वो राजा दुश्मन के राजा के सामने, दुश्मन जो राजा था उसके सामने झुका नहीं। तो उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, यशायाह 37 का 36 में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यशायाह अपने दूत निकालकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मार कर आया। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे 37 उसका 36 को वजह तब लिखा कि जब अश्शूरी राजा हिजकिय्याह पर यरूशलेम पर चढ़ाई करना चाहा, तो परमेश्वर ने अपने यरूशलेम की और अपने लोगों की और राजा हिजकिय्याह की जो परमेश्वर पर निर्भर था उसको अपनी महिमा दिखाई। एक ही रात में एक ही दूत ने आकर परमेश्वर के स्वर्ग से खुला हुआ सिंहासन जब देखा कि एक ही दूत ने आकर 1,25,000 दूतों को मार कर आया। 1,25,000 दूतों उसके दूत थे जो राजा के, और परमेश्वर के दूत ने उन्हें मार कर आया। जो हमारी विरुद्ध में हो, अगर हम परमेश्वर की ओर हैं, अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, अगर हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो उस पर निर्भर रहें। शैतान हमारे अंदर परमेश्वर के विरुद्ध में विचार डालता है। वो हमें कमजोर बनाना चाहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में रहें, उससे प्रार्थना ना करें, उससे बातचीत ना करें। पर परमेश्वर हमें अपने नजदीक रखना चाहता है, वो अपनी महिमा दिखाना चाहता है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 50 में, भजन संहिता 50 में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। भजन संहिता 50:23 कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अर्थात परमेश्वर उसको उद्धार दिखाता है, उसको महिमा दिखाता है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर आपसे सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना मांगता है। दिल की सच्चाई से, मन की गहराई से आप परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर पर निर्भर है। जब परमेश्वर एक ही दूत को भेजकर 1,25,000 दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं, तो वो आपकी मदद क्यों ना करेगा जब आप उस पर निर्भर है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है। खुदावंद यीशु को जब लोग पढ़ने आए, ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में यीशु क्या कहता है? नए नियम में यीशु मत्ती 26 मत्ती 26 उसका 50 वचन, यीशु ने कहा, हे मित्र, जब यहूदा इस्करियोती फरीसियों यहूदियों को यीशु को पकड़वाने को आया, तब उसने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे मित्र,
जिस काम के लिए तू आया उसे कर ले। यीशु ने आज्ञा दी तब हुआ था। जब परमेश्वर खुद आज्ञा देगा तभी काम होगा। बिना दुख परमेश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं है। हम जैसा काम करेंगे, जैसे हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर सकता है। वाह, खुदा का शुक्रिया। देखो, एक दूत अगर 1,25,000 का खात्मा कर सकता तो ये है ही क्या। यीशु चाहता तो 12 पलटन, 12 स्वर्गदूतों की मंडली को बुला सकता था, उससे अधिक बुला सकता तो अपनी रक्षा के लिए। अगर वो ऐसा करता, क्योंकि शैतान चाहता था कि यीशु सलीब पर चढ़ने से पहले ही मारा जाए। वो ऐसे काम बिगाड़ना चाहता था कि उसने पतरस के अंदर घुसा और पतरस को तलवार चलाना सिखाया। यीशु हमें ऐसा नहीं सिखाता। यीशु हमें प्यार करना सिखाता है। यीशु कहता है तुम परमेश्वर पर निर्भर हो, मुझ पर निर्भर। उसने कहा यूहन्ना 14 अध्याय कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, उस पर निर्भर हो। यीशु ने कहा कि मैं 12 पलटनों को मंगा सकता हूं। 12 पलटन। यीशु परमेश्वर पर निर्भर था। वो इंसानी रूप में आया, वो खुदा, वो अभी हमें दिखाता है। वो इसलिए उसने ऐसा नहीं किया कि वो हमें सिखाता है कि आप भी परमेश्वर पर निर्भर हैं। वो उसकी इच्छा को पूरा होने दें जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके साथ वफादार रहना है, उसके साथ ईमानदार रहना है, न कि आपको लड़ाई को लड़ना है। यूहन्ना 16 में कहा है कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो मेरे दुश्मन हैं। जो तुम्हारे दुश्मन, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ते हैं। हमें कोई बुरा कह दे, बुरा कुछ कर दे हमारे विरुद्ध में, तो हम उस पर केस करते हैं, उसको बुरा कहते हैं, आज जैसे कि हो रहे हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते। सच में, अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने जो हमसे बुराई करता है, हम उसके ऊपर केस दर्ज करते हैं, उसके अपने बचाने के लिए बॉडी गार्ड रखते हैं, जैसे कि आज पंजाब के चर्चों में हो रहा है। आज बहुत सी चर्चों में पास्टर बॉडी गार्ड को रख रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। डैनियल ने कितने को बॉडी गार्ड रखा? डैनियल ने कितने को बॉडी गार्ड रखा अपनी रक्षा के लिए? सिंहों की मद में कौन जाएगा हमारे साथ मदद करने के लिए? राजा एलीशा, जो परमेश्वर का भक्त, उसने कब कहा कि मेरी ओर से तुम लड़ाई लड़ो? जब इज़राइल का राजा उसकी बात मानता है तो उसने तो नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरी ढाल है। जब इस कलाम को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा परमेश्वर लोग आपको नहीं जानते। वो आपको छोटा बना दे कि हम अपनी सहायता, अपनी रक्षा खुद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। इस कलाम को फैलाएं, जितना हो सकता है इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि लोग जाने कि परमेश्वर की ताकत क्या है, परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को जानना तो उस पर निर्भर रहना सीखें, उस पर निर्भर रहना सीखें। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु के दास ने सिखा कि परमेश्वर पर निर्भर हो, उसकी इच्छा को पूरा होने दो, वो आपकी मदद करे। अगर उसकी और मृत्यु होगी तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यीशु ने कहा कि अगर पिता ने जब उसने पिलातुस से कहा कि मुझे तेरे हाथ में इसलिए दिया कि उसकी इच्छा पूरी हो, तुझे मेरे मुझ पर अधिकार चलने का हुक्म नहीं। पिता की ये इच्छा कि तू मुझे मृत्यु दंड दे ताकि मैं संसार के बोझों को उठाऊं, उन्हें बचा लूं। यीशु आपको बचाना चाहता है। वो आपको प्यार दे रहा है, वो आपका प्यार दिखाना चाहता है कि अपने दुश्मन से प्यार करें,
अपने पड़ोसी से प्यार, क्योंकि यीशु जो आपकी ओर है, वो उन्हें मारना नहीं चाहता। वो आपको दुखी देखकर दूसरों को कष्ट नहीं देखना चाहता। अगर आपने उसकी ताकत को देखना तो उस पर निर्भर रहें, उस पर विश्वास करें। जो आपके विरुद्ध में अगर जानबूझकर हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में, तो वो आपके सामने, आपकी आँखों के सामने उनका खात्मा होते हुए आप देखेंगे। उनका नाश होते हुए आप देखेंगे। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा दिखाएगा। आप परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर आपकी महिमा दिखाएगा। आपको आँखों की ज़रूरत है। परमेश्वर, जैसे पौलुस को परमेश्वर ने आँखें दी अपनी महिमा दिखाने के लिए, तो आपको आत्मिक आँखों की ज़रूरत है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के दास ने प्रभु यीशु के दास ने सित्फनासुस, स्टीफन, जिसे स्टीफन कहते हैं, सित्फनासुस सित्फनासुस का पथराव, उसने जब उस पर लोगों ने पथराव किया, परमेश्वर का सुसमाचार सुने, परमेश्वर के प्यार को, उसने लोगों से यीशु का प्यार जाहिर किया। उन्हें दिखाया कि यीशु आपको नाश करने नहीं आया, वो आपको बचाने आया है। परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपके जीवन में आनंद देना चाहता है, आत्मिक आनंद देना चाहता है। स्तिफनानुस पर पथराव करते तो यह प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मेरे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक उसने कहा कि फिर उन पर यह प्रभु का, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यीशु से प्रार्थना की स्तिफनानुस कि हे प्रभु यीशु, जो आज मुझ पर पथराव कर रहे हैं, जो आज मेरे विरुद्ध में, उन्हें तू माफ कर दे, उन्हें तू माफ कर दे, उन पर तू दया कर। और यह कहकर वो सो गया। यह कह के वह सो गया। वो परमेश्वर की ओर चला, क्योंकि उसने देखा कि आकाश खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है, और प्रेरितों के काम 7 का 56 में लिखा है, और 57 में लिखी, तब उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, बंद कर लिया। तब उसने कहा कि आकाश खुला है, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। वो यीशु जो आज हमारे लिए जिंदा है, वो स्वर्ग में आपको देख रहा है कि आप कैसे उस पर निर्भर हैं। जब आप उस पर निर्भर रहेंगे, तो आप लोगों से प्यार करने वाले, अपने लोगों की भलाई करने वाले, कि न कि अपने जो आपसे बुरा व्यवहार करना चाहते हैं, जो आपके विरोध में, आप उनसे नफ़रत नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु हमें नफ़रत करनी नहीं सिखाता, वो हमें प्यार सिखाता है। जब हम परमेश्वर को, प्यार को देखते हैं, जब यीशु की महिमा को देखते हैं, तो हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी चिंता को सोचते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अपनी ही चिंता नहीं, बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। जब आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, तो आप लड़ने वाले नहीं होंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप प्रभु यीशु पर निर्भर हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं, तो आप लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे। जो आपको कोई बोल देगा, तो आपको गाली देगा, तो आप उससे उससे प्यार करेंगे। क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही कहा कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा उसकी ओर फेर दो। लेकिन आज ऐसा देखने में नहीं है। आज यीशु का प्यार हमें दूसरों में नहीं देखने मिलता। आज किसी मसीह पर अत्याचार होता है, तो वो परमेश्वर को प्यार दिखाने की बजाय नफ़रत पैदा कर रहे हैं आज। लोगों के बीच में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद परमेश्वर को नहीं जानते। वो बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं, बड़े-बड़े मौज़ात करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण विरोधी कहा जाता है। वो होरी तरह की भाषाएँ बोलते हैं, जो खुदावंद यीशु ने हमें नहीं सिखाई। वो उनका विचार, उनके बोल के शब्द जो ऊँचे-ऊँचे में तो दिखाई, जो उत्तम-उत्तम है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, वो परमेश्वर की कमज़ोरी को दिखाते हैं। उनके कार्य परमेश्वर की कमज़ोरी को दिखाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद को नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर वो खुदावंद को जानते, तो उनमें परमेश्वर के काम दिखाई देते। तो वो प्रभु यीशु ने जब पतरस को जेल से निकालने के लिए स्वर्गदूत भेज सकता है, तो हमारी मदद के लिए वो क्यों नहीं भेज सकता? जब राजा हिजकिय्याह को बचाने के लिए वो एक स्वर्गदूत को भेज सकता है, जो 1,25,000 को मार सकता है,
तो वो आज हमारी मदद क्यों नहीं कर सकता? जब डैनियल सिंह की मद में था, तो उस सिंह की जाल में था, तो शेरों की जाल में था, तब परमेश्वर उनको बचा सकता है, तो हमें क्यों नहीं बचा सकता? जब परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचा सकता है, तो हमें क्यों नहीं बचा सकता? जब परमेश्वर यूसुफ को गुलामी से निकालकर, बुद्धि से भरपूर कर कर, सामर्थ से भरकर, तो वो आज उसे राजा बना सकता है, तो वो हमें क्यों नहीं अपनी महिमा देगा? जब वो अब्राहम से वादा करता है कि तेरी संतान आकाश के तारागणों से अधिक बढ़कर के, जो आज हम तारे देखते हैं, उनसे अधिक परमेश्वर की संतान हो सकती है, जो उनसे वादे कर सकता है, तो हमारे साथ वो क्यों नहीं अपने कामों को पूरा करेगा? परमेश्वर, क्योंकि कमी क्या है कि हम प्रभु पर निर्भर नहीं हैं। परमेश्वर को हम कमज़ोर दिखाते हैं, क्योंकि यीशु कहता है कि तुम मेरे पास तो आते हो, तुम मेरे पास तो सिर्फ़ होठों से परमेश्वर का आदर करते हो, दिल से तुम आदर नहीं करते। यशायाह 29 में लिखा है कि तुम अपने मन से परमेश्वर की उपासना नहीं करते, सिर्फ़ होठ हिलाते रहते हो, हृदय में तुम्हारे नफ़रत भरी हुई है, हृदय में तुम्हारे व्यभिचार भरे हुए, हृदय में तुम्हारे लुचपन भरा हुआ है, हृदय में तुम्हारे लालच भरा हुआ है, क्योंकि आज मैं यही देखता हूँ कि आज भारत में, आज बहुत से देशों में परमेश्वर का कलाम सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है। परमेश्वर का कलाम सिर्फ पैसों के लिए बेचा जा रहा है। पतरस के पास जब शमौन आया, पतरस से कहा कि जो तू अधिकार तेरे पास है परमेश्वर की ओर से, लोगों को पवित्र आत्मा देना, तू मुझे दे, मैं तुझे पैसे देता हूँ। पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर के दान को पैसों से खरीदना चाहता है? तेरा मन सीधा नहीं है। तेरा मन सीधा नहीं है। तेरा मन सीधा नहीं। तू परमेश्वर के कलाम को, शमौन जादूगर, आइए देखें कि कैसे शमौन जादूगर परमेश्वर के दान को, आज जैसे आज पंजाब में परमेश्वर के विरुद्ध में काम हो रहे, जो झूठे विशुद्ध वक्त हैं, वो प्रार्थना को जो बोलते हैं ले हैंड प्रार्थना के आपसे 25,000 लगेंगे, इतने आप पैसे दे तो आपको ले हैंड प्रार्थना हो जाएगी, आप पर काम हो जाएंगे, क्योंकि जो झूठे शमौन जादूगर के समान है, वो शमौन जो मसीह के विरुद्ध में है, वो झूठे हैं, क्योंकि वो सही शिक्षा को जानते भी नहीं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो झूठे विषयवक्ता हैं, क्योंकि वो आपको भी ऐसे काम करना सिखाते हैं। जब शमौन ने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता, तो वो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा में। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तू परमेश्वर को दान रुपये में से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में तेरा हिस्सा तेरा, तू भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, क्योंकि तेरा मन है वो परमेश्वर से सीधा नहीं। आज लोगों का मन परमेश्वर से सीधा नहीं, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। वो पैसे देकर सब कुछ खरीदना चाहते हैं। क्या परमेश्वर पैसों में बिकता है? क्या परमेश्वर की महिमा पैसों में बिकती है? नहीं। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, जब मत्ती 10 में शागिर्दों को भेजा कि तुमने सेत में पाया और सेत में बांट दो, कि तुमने मुक्त पाया है मुझसे, तो मुक्त में ही दे दो, क्योंकि हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। तिस्कोलियों की पुस्तक, उसमें लिखा है कि एफिसियों की पुस्तक, एफिसियों में लिखा है कि तुम परमेश्वर से ज्योति के समान बनो। परमेश्वर से प्रार्थना को कि तुम ज्योति की संतान, तुम यीशु के बेटे बेटियां बनो। यीशु ज्योति है। यहाँ पे लिखा है एफिसियों पुस्तक 5:18, दाखरस से मतवाले मत बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, इस क्योंकि इस पे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप अगर संसारिक चीजों की आकर्षित हैं, संसारिक वस्तुओं की ओर आप जाना चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते, तो आप यानी कि परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकते। जब आपके अंदर एक लालच है, तो आप एक ढोंगी हैं,
जो यीशु ने ढोंगियों से कहा कि फरीसी यहूदियों, तुम अपने आप को बाहर से माँजते हो, अंदर से नहीं माँजते। यही कारण था कि यीशु आया कि हमारे ढोंग को मिटाना चाहता है, कि हम अंदर से परमेश्वर की गीत गाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आत्मिक गीत गाया करो, अपने-अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वो कहता है तुम्हारा मन परमेश्वर की उपासना करने वाला होना चाहिए। तुम्हारा मन परमेश्वर की उपासना करने वाला होना चाहिए। तुम्हारा मन परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। तुम्हारा मन, मेरा मन, सबका मन परमेश्वर को भाता रहे। यही तो उसकी इच्छा है। इसलिए रोमियो 12 में लिखा है कि तुम भाते रहो। तुम जीवित हो तो परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान करो। परमेश्वर जो है वो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध में, जो शारीरिक इच्छा है वो उनमें मिटाना चाहता है। तो आज का जो वचन है यही कि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। सत्य का मार्ग जो यीशु है वो आपको दिखाएगा। आप प्रार्थना किया करें, आप हर रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना के कहें कि हे परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखा। तो वो आपको अपना मार्ग दिखाएगा। लालच और से दूर रह जाएँ और दुष्टों से दूर रहें, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं उनसे दूर रहें, जो आज परमेश्वर के कलाम को और प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर दिखाते हैं कि हम बड़े प्रेरित हैं, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मोल में बेच रहे हैं। वो झूठे हैं क्योंकि परमेश्वर का कलाम कभी मोल नहीं बिका, ना उसका तेल बिका है, ना उसका पानी बिका है, क्योंकि यीशु प्यार है, तो वो मुफ्त में देता है। अगर परमेश्वर हमसे मोल में देता तो आज वो हम पर शक ना आता। तो आज वो सत्य कलाम, जो परमेश्वर का कलाम, जैसे राजा हिजकिय्याह की मदद हुई और दानिय्येल नबी की मदद हुई, तो आज वो हमारी मदद भी नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्यार है, वो मुफ्त में हमें सब कुछ देना चाहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको दानिय्येल की तरह जीवन को व्यतीत करना है। दानिय्येल जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, तो आपको भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे नहीं, सुसमाचार को आप खुद नहीं सुनेंगे, परमेश्वर से बातचीत खुद नहीं करेंगे, ज़्यादा समय परमेश्वर के से नहीं बिताएँगे, तो आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो आप झूठे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे सुसमाचार की ओर बढ़ते जाएँगे, न कि सच्चाई को छोड़कर आप और ही तरह का प्रचार सुनेंगे, जो दूसरे यीशु का है, जो कहा गया शैतान यीशु का रूप ले सकता है। आज हो रहा है। प्रियजनों, आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। खुद प्रार्थना करें, खुद परमेश्वर से बातचीत करें, तो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाए। खुदावंद आपको महिमा दिखाना चाहता है। देखने के लिए आपको आँखें चाहिए। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने आँखें दी, तो आप उससे प्रार्थना करें कि खुदावंद मुझे आँखें दे, ताकि मैं तेरे मार्ग को देखूँ। सबको जैसे खुदावंद पर निर्भर रहना सीखें। यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको बुला रहा है, आपको जाना है। वो आपसे प्यार करता है। यीशु आपको बुला रहा है। जय मसीह।